विश्व शांति एवं सुरक्षा संबंधित सिद्धांत विश्व शांति एवं सुरक्षा की दिशा में सहयोग का वातावरण तैयार करने के लिए भारत निम्नलिखित उपाय करेगा। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा। दूसरा, राष्ट्रों के बीच नियोजित एवं सम्मानजनक संबंध स्थापित करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि से उत्पन्न दायित्वों को सम्मान करना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का पारस्परिक समझौते के द्वारा हल ढूंढना। विधिक नीति निर्देशक सिद्धांत इस वर्ग के सिद्धांत राज्य को निर्देश देते हैं कि पहला, सभी भारतीयों के लिए समान आचार संहिता बनाई जाए। दूसरा, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण किया जाए। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण रोकना। अन्य जीव का संरक्षण। एवं चौथा, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाए। राज्य नीति के निर्देशक तत्व संबंधित अनुच्छेद। भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक तत्व 36 परिभाषा 37 इस भाग में अंतर विशिष्ट तत्वों का लागू होना। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएं। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों के लिए पूर्ण अवस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा। 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिव्यक्ति। 47 पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन अन्य जीव की रक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सरकार को दिए गए निर्देश है। यद्यपि ये सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। इसलिए कोई सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है। दरअसल ये निर्देश भावी सरकारों को इस बात को ध्यान में रख कर दिए गए हैं कि विभिन्न निर्णयों एवं नीति निर्धारण में इनका समावेश हो। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक सिद्धांतों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वे पहला, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। दूसरा, गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। चौथा, विधिक सिद्धांत। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। पहला, स्त्री पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना। दूसरा, संपत्ति का सबकेंद्र रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन। तीसरा, स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक। चौथा, स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का स्वच्छ वातावरण तैयार करना। पांचवा, बच्चों को शोषण और नैतिक अधोगति से बचाना। छठवां, रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार।
तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी एवं असमर्थता की स्थिति में सरकारी सहायता के उपाय करना। 7वां, कार्य का नियोजित एवं मान्य वातावरण तैयार करना तथा प्रसूति सेवा की व्यवस्था करना। 8वां, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में मजदूर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। 9वां, कामगारों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शिक्षा प्रबंधन एवं उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 10वां, सभी कामगारों के लिए उचित अवकाश एवं सांस्कृतिक मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराना। 11वां, जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना। 12वां, 6 साल तक के सभी बच्चों को बाल्यकाल की सुविधाएं एवं शिक्षा की व्यवस्था करना।